हेलो दोस्तों, हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भारत आए और पीएम मोदी के साथ मिलकर कई बड़े समझौतों पर साइन किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डिजिटल एम्बेसी की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दूतावास बिना किसी बिल्डिंग या ईंट पत्थर के कैसे खड़ा दिखेगा? सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भारत और यूएई अब एक ऐसी दुनिया की नींव रख रहे हैं जहां सरहदें मैप्स पर नहीं बल्कि सर्वर रूम्स में होंगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई नया ऑनलाइन पोर्टल है या फिर पासपोर्ट बनवाने का कोई नया डिजिटल तरीका। असल में ये डेटा एम्बेसी का कंसेप्ट है जो भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा वेपन बनने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये डिजिटल किला काम कैसे करेगा और क्यों ये ट्रेडिशनल एम्बेसी से बिल्कुल अलग है। अब सवाल आता है कि आखिर डिजिटल एम्बेसी आखिर होती क्या है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिल्ली में किसी दूसरे देश का दूतावास होता है, उसकी जमीन पर उस देश का लॉ चलता है, ठीक वैसे ही डिजिटल एम्बेसी एक डेटा सेंटर है। ये डेटा सेंटर होगा जो दूसरे देश की जमीन पर, लेकिन इसके अंदर रखे सर्वर और डेटा पर राइट पूरी तरीके से आपके अपने देश का होगा। यानी अगर भारत अपनी डिजिटल एम्बेसी यूएई में बनाता है तो वहां की पुलिस या सरकार भारत की मर्जी के बिना उन फाइल्स को देख भी नहीं सकती। ये एक सिक्योर डिजिटल लॉकर की तरह है जिसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। भारत ने अपने 2023 के बजट में भी इसका जिक्र किया था और अब यूएई के साथ इसे रियलिटी में बदला जा रहा है। ये ब्रिक एंड मॉर्टर बिल्डिंग नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का एक इनपेनिट्रेबल सिक्योरिटी कवर है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अब वीजा के लिए डिजिटल एम्बेसी जाना होगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिशनल एम्बेसी इंसानों के लिए होती है। वहां आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने, वीजा लेने या मुसीबत में हेल्प मांगने जा सकते हैं। वहां डिप्लोमेटिक स्टाफ बैठता है, लेकिन अगर डिजिटल एम्बेसी की बात करें तो वो पूरी तरीके से मशीन्स और डेटा के लिए है। इसका काम वीजा देना नहीं बल्कि देश की सबसे सीक्रेट और इम्पोर्टेंट फाइल्स को सेफ और सिक्योर रखना है। ट्रेडिशनल एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन डिजिटल एम्बेसी सिर्फ डेटा पैकेट्स का एक्सचेंज के लिए होती हैं। डिजिटल एम्बेसी में कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं बैठता बल्कि हाईटेक सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स 24 घंटे काम करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो पुरानी एम्बेसी चेहरों के लिए है, वहीं नई डिजिटल एम्बेसी डेटा के लिए। दोनों का मकसद सिक्योरिटी है, बस एक जमीन पर काम करती है और दूसरी साइबर स्पेस में। अब आपके मन में आएगा कि इसकी जरूरत क्या है। दोस्तों देखिए, आज का दौर डेटा का दौर है। सोचिए, अगर किसी देश पर बड़ा साइबर अटैक हो जाए या कोई भयानक अर्थक्वेक आ जाए या वॉर छिड़ जाए और देश के सारे सेंटर्स तबाह हो जाए, ऐसे सिचुएशन में बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा, सिटीजन्स के आईडी कार्ड्स गायब हो जाएंगे और सरकार काम करना बंद कर देगी। यही काम आती है डिजिटल एम्बेसी। अगर भारत का डेटा सेफ रूप से यूएई के किसी डिजिटल काइट में रखा हुआ है तो मेन कंट्री में डिजास्टर आने पर भी वहां से डिजिटल सर्विसेज चालू रखी जा सकती हैं। इसे एक डिजिटल बैकअप की तरीके से समझते हैं जो बॉर्डर पार सेफ है। ये देश की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि देश की हार्ट बीट यानी कि उसका डेटा कभी भी बंद ना हो, चाहे हालात कैसे भी हों। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे देश में रखे डॉक्यूमेंट्स या डेटा हमारे कोई चुरा ले तो यहाँ पर डिप्लोमेसी का जादू काम आता है। इन डिजिटल एम्बेसी को वेना कन्वेंशन के तहत वही सिक्योरिटी मिलती है जो एक असली एम्बेसडर को मिलती है। इसका मतलब है कि होस्ट कंट्री जैसे कि यूएई की सरकार उस डेटा को ना तो सीज कर सकती है और ना ही बिना परमिशन के एक्सेस कर सकती है। इससे डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर कोई लोकल ऑफिसर उन सर्वर्स को छूने की कोशिश करता है तो इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाएगा। जैसे एम्बेसी के अंदर घुसने के लिए वारंट नहीं चलता, वैसे ही डिजिटल सर्वर्स को स्कैन करने के लिए होस्ट कंट्री का लॉ नहीं चलेगा। भारत और यूएई के बीच का ये अग्रीमेंट ट्रस्ट की सबसे ऊंची सीढ़ी है, क्योंकि कोई भी देश अपना सेंसिटिव डेटा किसी और की जमीन पर तभी रखता है जब दोनों के बीच कोई गहरा विश्वास हो। ये कॉन्सेप्ट सुनने में नया जरूर है, लेकिन दुनिया में इससे पहले भी एस्टोनिया ने इसे शुरू किया था। एस्टोनिया को डिजिटल नेशन कहा जाता है। 2017 में उन्होंने लग्जमबर्ग में दुनिया की पहली डेटा एम्बेसी बनाई। एस्टोनिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें रशिया के साइबर अटैक्स का डर था। उन्होंने अपने सिटीजन्स के पेंशन रिकॉर्ड्स, लैंड पेपर्स और बिजनेस रजिस्टर के 10 सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस लग्जमबर्ग के एक टियर 4 डेटा सेंटर में रख दिए। ये सेंटर इतना सेफ है कि इसे बॉम्ब ब्लास्ट से भी नहीं हिलाया जा सकता। एस्टोनिया का मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है।
अगर एस्टोनिया पर कोई बड़ा अटैक होता है तो वे लग्जमबर्ग के उन सर्वर्स की मदद से अपनी पूरी सरकार को डिजिटली दोबारा खड़ा कर सकते हैं। भारत अब इसी सक्सेसफुल मॉडल को यूएई के सहयोग से अपने लिए अपनाना चाहता है। एस्टोनिया के बाद मोनाको और बहरीन ने भी इस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम उठाया। मोनाको एक बहुत ही छोटा देश है, इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से उनके पास अपने देश के भीतर डेटा बैकअप के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि बैकअप कम से कम 150 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मोनाको ने 1000 किलोमीटर दूर लग्जमबर्ग में अपनी ई एम्बेसी बनाई। वहीं बहरीन ने खुद को एक डिजिटल हब की तरह पेश किया। बहरीन ने 2018 में क्लाउड लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश बहरीन में अपना डेटा रखे, हम उस पर अपना लॉ थोपेंगे नहीं। बहरीन का मॉडल डेटा सोवरेनिटी का भरोसा देकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक शानदार तरीका है। भारत भी अब इस लाइन में शामिल हो गया है, जहां हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। भारत और यूएई के बीच ये पार्टनरशिप सिर्फ डेटा रखने तक लिमिटेड नहीं है। भारत अपने एआई इंडिया मिशन के तहत सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने में भी यूएई की हेल्प ले रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक ये पार्टनरशिप साइबर थ्रेट से निपटने के लिए नए रूल्स डेवलप करेगी। रिपोर्ट है कि यूएई अपनी पहली डिजिटल एम्बेसी भारत के आंध्र प्रदेश में बना सकता है। ये दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का एक नया संगम है। भारत के पास विशाल डेटा है और यूएई के पास एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनता है जिसे हैक करना या डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। ये दोस्ती अब सिर्फ ऑयल या ट्रेड की नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड यानी कि डेटा की भी बन चुकी है। फिलहाल भारत ने ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट सिर्फ यूएई के साथ ही साइन किया है। हालांकि भारत के कई देशों के साथ डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी के समझौते हैं, लेकिन डिजिटल एम्बेसी एक बहुत ही एडवांस्ड और सेंसिटिव कदम है। इसके लिए उस देश के साथ 100% ट्रस्ट की जरूरत होती है। भविष्य में हो सकता है कि भारत अपने अन्य स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जैसे कि जापान या यूएसए के साथ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज पर विचार करेगा, लेकिन अभी फोकस यूएई के साथ इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर उतारने का है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे भारत अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को फॉरेन लैंड पर सेफ रखता है और ये हमारे सिटीजन्स की साइबर सिक्योरिटी को कैसे बदलता है। जहां कल तक सिर्फ जमीन और बॉर्डर्स की लड़ाई होती थी, अब लड़ाई डेटा की है और भारत अपनी ढाल तैयार कर चुका है। यूएई के साथ ये हाथ मिलाना भारत को एक डिजिटल पावर बनाने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। इतिहास बदल रहा है और अब हमारी एम्बेसी सिर्फ ब्रिक से नहीं बल्कि बिट्स और बाइट्स से भी बन रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।